वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसे ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें आप। इसीलिए बेसिकली जो हमने अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट की थी आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, राइट। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 10 मार्क्स का ये सिंगल चैप्टर है। बेसिकली इसमें हमने थ्योरी का काफ़ी पोर्शन कर चुके हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, राइट। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं चलिए एक बार फटाफट से बताइए। तो फर्स्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। सेकंड होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। एंड नंबर थर्ड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यही बेसिकली 3 आपके अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। लास्ट क्लास में जो आपकी वीडियो बनी थी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे बनाई थी मैंने, और बहुत डिटेल में इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड नंबर का अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे। साथ के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन भी किया जाएगा थ्योरी के साथ। आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 वो करवाऊंगी मैं आप, ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सके। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए, फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझ आए, कब कहाँ पे किस चीज़ को किस अकाउंट में शो करना है किसे नहीं करना है, सारी कन्फ्यूज़न आज करेंगे क्लियर। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन यही रेज होता है कि आखिर ये क्या होता है, राइट। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए आपको मैंने बताया था कि ये समरी ऑफ कैश बुक है। क्या थी हमारी समरी ऑफ कैश बुक, राइट। ये कैश बुक की समरी होती थी और नेम ही शो करता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि रिसिप्ट जितनी भी आपने मनी जिन भी एक्टिविटीज से रिसीव करोगे वो शो करोगे, और जहाँ पेमेंट करोगे कैश की फॉर्म में वो शो करोगे। अब ऐसे ही ये अकाउंट है, किसी अकाउंट की समरी तो नहीं है ये, लेकिन नेम कुछ शो कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी यहाँ पर आपको इनकम शो करनी है एक साइड पे और अनदर साइड पे आपको एक्सपेंडिचर शो करनी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे होल ईयर में एक अकाउंटिंग पीरियड में करेगी। अकाउंटिंग पीरियड स्टूडेंट होता कितने टाइम का है, कोई बताएगा, कहाँ से कहाँ तक, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो जनरली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च यही आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, 12 मंथ्स का होता है। बट कुछ केसेस में हम 1 जैन टू 31 दिसंबर भी ले सकते हैं, ओके। क्या होता है इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखिए स्टूडेंट, जब एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो क्या चाहती है कि पूरे ईयर के एंड में उसे ये पता चले कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्या हुआ है उसे यही जानना चाहती है। अब क्योंकि ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट होगा नहीं तो प्रॉफिट तो जानना ही नहीं है, बट फिर भी हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटी पूरे ईयर में की है उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास सरप्लस है यानी कि कैश बचा है, या फिर डेफिसिट की कंडीशन है कि मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इनकम कम है। देखिए सरप्लस कब होगा, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होंगे। सपोज आपकी 10,000 की इनकम है और 5,000 का एक्सपेंडिचर है, तो 5,000 का
एक तरीके से देखिए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती, डायरेक्टली कहते प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा लेकिन 5000 बच तो रहे हैं ना, कैपिटल में ऐड कर सकते हैं हम उसे, तो 5000 सरप्लस हो गया। लेकिन अगर यही रिवर्स केस हो जाए, 5000 की इनकम हो जाए और 10,000 की एक्सपेंडिचर हो जाए, तो 5000 क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। नॉर्मली लॉस होता था प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ क्या होगा, डेफिसिट होगा, यानी कि आपका अब इतने से ही कैश कम हो गया, एक तरीके से कैपिटल इतने से कम कर दो, क्योंकि खर्चा कहीं से तो पे किया ही है हमने, राइट स्टूडेंट्स। सो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। तो ये अगर हम देखें वर्ड्स का ही थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, बट इसका जो है जो पर्पस होता है इसे प्रिपेयर करने का, वो ये जानना होता है कि क्या इनकम करंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो इज़ माय करंट इनकम इज़ मोर देन करंट एक्सपेंडिचर, और माय करंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन माय करंट इनकम, राइट। सो यही मुझे फाइंड आउट बेसिकली इसमें करना होता है। सरप्लस डेफिसिट क्या हुआ है पर्टिकुलर ईयर में सारी एक्टिविटीज़ करने से, ये पता लगाना है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो इन केस मुझे बताइएगा क्या ये एंट्री उसमें आती थी या नहीं आती थी। मेरे पास फर्नीचर था 40,000 का, राइट। मैंने इसे सेल कर दिया, मुझे 40,000 रुपीज़ की इनकम हो गई, तो क्या मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूँगी या नहीं करूँगी, बताइए मुझे फटाफट। फर्नीचर को सेल किया है, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 40,000 के फर्नीचर की सेल की है, क्या इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूँगी या नहीं करूँगी। तो बच्चे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होगा, क्योंकि आप कैपिटल नेचर की चीज़ों को शो नहीं करते हैं, रेवेन्यू नेचर की। देखिए कैपिटल नेचर का मीन्स जो आपका डे टू डे की एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी फर्नीचर रोज नहीं सेल करते हो, कभी कभी है तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका रॉ मटेरियल या आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उसको, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो उस सेल को आप शो करोगे, यानी आपकी रेवेन्यू नेचर की जितने भी आइटम्स हैं वो शो होंगे। आपके कैपिटल, कोई असेट सेल करने की इनकम शो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अपना जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करके इनकम जनरेट कर रही हूँ तो वो शो होगी, ठीक है। और फाइनली पता लगाऊंगी एट द एंड ऑफ ईयर की डेफिसिट हुआ या फिर सरप्लस। सो ये बेसिकली पूरा मीनिंग था। इसी मीनिंग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के और अच्छे से समझेंगे इसके फीचर्स के थ्रू। आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली फीचर्स पे पहुंचते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं। तो फीचर में सबसे पहला यही आता है नेचर ऑफ अकाउंट, कि आखिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये जो है आपका, इसका नेचर कैसा है, राइट। अच्छा, तो 3 तरीके के अकाउंट मैंने आपको नेचर के बेसिस पे बताए थे, राइट। कौन कौन से थे आपके, पर्सनल अकाउंट था, राइट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल से जानना है, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता हो, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाली वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से तीनों अकाउंट को डिस्कस किया है। सो बच्चे आप खुद बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है। सारी इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो शो होते हैं, तो ये नॉमिनल नेचर का होता है। तो क्योंकि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक profit and loss account is just similar to profit and loss account, that's why income and expenditure account has also the nature of नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट होगा, ये सारे रूल्स नॉमिनल अकाउंट के ही लगेंगे। क्या होते थे रूल नॉमिनल अकाउंट में, तो वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं एंड एक्सपेंसेस हैं
उन्हें कर दो डेबिट, और जितनी भी इनकम है और गेन है उसे कर दो क्रेडिट। यही आपका क्या होता था, इनकम एंड गेन है उसे कर दो क्रेडिट। सो यही आपका रूल था और इसी रूल पे पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलेगा कि आपका नॉमिनल नेचर का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट साइड पे शो करना, कोई भी इनकम होगी क्रेडिट साइड पे शो करना। पहला फीचर आपको यही बताता है, ठीक है। कैसे होगा एग्जाम्पल्स अभी आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड फीचर, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, कि आखिर किस तरीके के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें। तो अभी मैंने बताया ना किस तरीके के होंगे, बताइए, कैपिटल या रिवेन्यू, किस नेचर के आइटम्स यहाँ रिकॉर्डेड होंगे। सो रिवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्डेड होंगे, कैपिटल नेचर के आइटम नहीं होंगे। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या हम ये देखते हैं कि रिवेन्यू नेचर के ही जस्ट रिकॉर्ड करने हैं, कैपिटल नेचर के जो भी हैं वो इग्नोर करने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वीडियो देखी है उन्हें ज़रूर पता होगा कि किस नेचर की यहाँ पर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, फटाफट से बताइए। सो स्टूडेंट वहाँ पर हम कोई भी नेचर नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि एक्टिविटी से कैश आया या नहीं आया। इस ईयर कैश अगर रिसीव हुआ है तो उसे शो कर देते थे, नहीं हुआ तो नहीं करते थे। तो नेचर से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता था, रिवेन्यू हो या फिर आपकी कैपिटल नेचर की हो, सभी चीज़ें शो की जाती थी। जिस स्टूडेंट को कैपिटल और रिवेन्यू नेचर के डिफरेंस को जानना है, कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर की कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी प्लीज़ एक बार गो थ्रू करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाली वीडियो को। वहाँ मैंने डिटेल से आपको बताया है दोनों चीज़ों के बारे में। स्टूडेंट अगेन रिपीट नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो वहाँ जाइए एक बार, उस वीडियो से अच्छे से पढ़िए। अगर फिर भी डाउट होता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कैसी एक्टिविटी बेसिकली आएगी, रिवेन्यू नेचर की एक्टिविटी आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें रिवेन्यू नेचर में कैसी एक्टिविटी आएंगी आपकी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आ सकती है, कोई आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा, आपने सैलरी पे की है वो आ जाएगी, यानी जो डे टू डे से रिलेटेड है आपका लाइटिंग का एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर आते थे वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर उसी नेचर के यहाँ भी आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कि अभी हमने असेट का ही एग्जाम्पल लिया था कि अगर असेट फर्नीचर सेल किया 50,000 का, ठीक है, 50,000 का था फर्नीचर, कॉस्ट उसकी 50,000 थी, 50,000 में ही सेल किया तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर यही प्रॉफिट, यही फर्नीचर मैंने 60,000 में सेल किया है, तो देखिए स्टूडेंट 60,000 में सेल किया तो 10,000 का हो रहा है प्रॉफिट। और जब भी आपको असेट को सेल करने से प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो वो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस तो अर्न करते हो, हमेशा एक्टिविटी कभी भी कोई करते हो प्रॉफिट तो अर्न करना ही होता है। सो ये रिवेन्यू नेचर का होता है, तो प्रॉफिट और लॉस उससे जो हो रहा है वो कहाँ शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। यानी ये 10,000 तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 1 सेकेंड, ये 10,000 तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। लेकिन ये जो 60,000 है, यानी कि इस 60 में से अब 10 तो घटा दो, 50,000 जो बचे वो आपके शो नहीं होंगे, वो तो बैलेंस शीट में ही शो होगा कैश के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं होगा। सो ये था आपका किस तरीके के नेचर के आइटम्स शो होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। जब मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कराया था तो वहाँ पे ये बताया था कि ये समरी ऑफ कैश बुक होती है, समरी ऑफ
कैश बुक होती है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, सपोज़ ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, राइट, और ये आपकी रिसिप्ट साइड हो गई एंड ये आपकी पेमेंट साइड हो गई। तो ओपनिंग बैलेंस आपको शो करना होता था टू करके, टू कैश इन हैंड या फिर टू कैश एट बैंक, और वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो करते थे। लास्ट में जो डिफरेंस आता था वो क्लोजिंग फाइंड आउट करके पता चलता था, राइट, वहाँ पर आप इस चीज़ को करते थे। लेकिन ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो यहाँ आप ये वाली कॉपी नहीं करोगे। सो आपको कैश का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस शो नहीं करना है। कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप शो नहीं करोगे, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कैपिटल नेचर का है एक तरीके से आपका, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ शो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो अर्न कर रहे हैं वो फाइंड आउट हमें करना है कि ईयर के एंड में हमें इनकम ज़्यादा है या कम है, लेकिन कैश से यहाँ कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है आपका एडजस्टमेंट्स। तो देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तब हम क्या करते थे, जितनी भी एडजस्टमेंट होती थी सभी एडजस्टमेंट को शो करते थे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के माइंड में कि मैम एडजस्टमेंट से क्या मतलब है, ये तो बताइए पहले, तभी तो हम बताएंगे कि आता भी था या नहीं आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमें समझ तो आए। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस टाइम पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप शो करते थे या नहीं करते थे? फटाफट बताइएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड इनकम को, सॉरी, चलिए एक्सपेंसेस छोड़ दीजिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग दिखा ही रही हूँ। प्रीपेड इनकम को शो करते थे या नहीं करते थे? वैसे एक्सपेंसेस भी आ सकता है, राइट, दोनों ही चीज़ें, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, इसे शो करते थे या नहीं करते थे? डेप्रीशिएशन, ये आपका आता था डेप्रीशिएशन या फिर नहीं आता था? फटाफट से आंसर दीजिए। सो ये सब आते थे, राइट। अगर प्रीपेड इनकम होती थी क्रेडिट साइड में माइनस कर देते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता था डेबिट साइड में ऐड कर देते थे, जितना भी डेप्रिसिएशन होता था वो भी हम शो करते थे, राइट। सो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती थी, क्योंकि इनकम अकाउंट बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ये सारी चीज़ें आएंगी, सारी एडजस्टमेंट जो भी, बस ध्यान आपको रखना है करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। करंट ईयर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, ना, आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये था फीचर। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। बिल्कुल, देखिए ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा होगा आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए प्रीवियस ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का, जो भी अपकमिंग ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, उसका भी डेटा दिया गया होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस ईयर का, और आपको करंट ईयर का भी दिया होगा। तो आपको सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंडिचर लेना है। आपको प्रीवियस ईयर या फ्यूचर, ये प्रीवियस ईयर ये फ्यूचर ईयर, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ मैटर करता है तो करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर ही शो होगा और कोई नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन का केस आता है इस क्वेश्चन में। किसका केस आता है? सब्सक्रिप्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होती है। तो बेसिकली उसका जो की है, उसको समझने का की कॉन्सेप्ट यही है कि सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करना है, ना ही प्रीवियस वाला, ना ही नेक्स्ट वाला। समझाऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में ही अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इस ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो होंगी। ओके,
सपोज जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है तो ना 2019 का आएगा ना 2021 का, इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस ईयर से लेना देना है हमारा। नेक्स्ट आपका फीचर आता है पर्पस। बनाया किस लिए जाता है, बताइए किस लिए बनाया जाता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बना रहे हैं, सब कुछ तो मैंने बता दिया ना, क्या काउंट होता है, फीचर के थ्रू सब कुछ समझ भी चुके हो, तो क्या इसका क्या पर्पस होता है बनाने का। सो बच्चे बस इसका यही पर्पस है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमें पता करना है कि हमें सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट में जा रहे हैं हम, कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ की है उससे हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हुई या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई। बेसिकली यही फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है अगर सरप्लस ज़्यादा हुआ तो मैम क्या करेंगे उसका हम, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का केस होता था तो प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे डिविडेंड की फॉर्म में और थोड़ा रिजर्व के तौर पे रख लेते थे। यहाँ क्या करेंगे अगर सरप्लस होगा, बच्चे अगर सरप्लस होगा तो उसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे हम, अगर जो भी सरप्लस है। जैसे कैपिटल फंड क्या है, तो जस्ट लाइक कैपिटल, वहाँ कैपिटल होती थी यहाँ कैपिटल फंड होता है। ऐसे ही अगर डेफिसिट होगी तो जैसे लॉस होता था तो कैपिटल में से माइनस करते थे बैलेंस शीट में, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। ओके, सो ये है बेसिकली आपका सारे के सारे फीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। थ्योरी में आपको थ्योरी का आपको पार्ट पढ़ा दिया है मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारा पार्ट फिनिश होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया था और उसकी हेल्प से बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि कैसे बनता है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। DK गोयल की बुक है स्टूडेंट, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अगर आप अपना बुक का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो DK गोयल की बुक है, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। यहीं से स्टार्ट हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ क्वेश्चंस लगाइए, आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे, बहुत इजीली सॉल्व होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे। सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है गोल्डन क्रिकेट क्लब का। किसका, गोल्डन क्रिकेट क्लब का, न्यू दिल्ली में है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, कब करना है, एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2019। ठीक है, अभी बैलेंस शीट बनानी आपकी रह रही है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पढ़ाया है तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बनता है, एक एग्जाम्पल बनता है जिसके थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट साइड में सब कुछ दिया है, पेमेंट साइड में भी दिया हुआ है, राइट। देखते हैं क्या क्या दिया है। कैश इन हैंड दिया है, ईयर का ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक दिया है। सब्सक्रिप्शन में आपको करंट ईयर भी दिया है, प्रीवियस भी है, और आपका क्या है, ये लीजिए थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपका करंट प्रीवियस ईयर भी है, करंट ईयर भी है और नेक्स्ट ईयर भी है। डोनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको एक तरीके की इनकम है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी इनकम रिसीव हुई है सारी शो होती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। ठीक है, तो सारी शो करी हुई है यहाँ पर। सो डोनेशन दिया है, इनकम है आपकी एंट्रेंस फी, कोई मेंबर आया एंट्रेंस फी उसने पे किया, इनकम है वो शो की है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी वो शो की है। इंटरेस्ट, लॉकर का रेंट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, सो ये सारी इनकम है। आपकी इनकम टोटल 4,83,000 की है। फिर हमने देखा पेमेंट भी की है, हमने क्या क्या पेमेंट की है। सो स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है हमारा, लाइटिंग का है, रेट्स एंड टैक्सेस है, टेलीफोन एंड चार्जेस हैं, पोस्टेज कोरियर है, वेजेस एंड सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, फर्नीचर भी परचेज किया है, कैश इन हैंड है,
ठीक है, और कैश एट बैंक है। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं और टोटल दिया है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी के बेसिस पे बनाना है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए सिंपल सा फंडा जो है इसे बनाने का यही है। देखिए यहाँ पे जितनी भी रिसिप्ट है, अब आपका नेक्स्ट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ से देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया, राइट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सारे एक्सपेंडिचर इधर आते थे और सारी इनकम इधर आती थी, तो यहाँ पे इनकम शो कर दी, यहाँ एक्सपेंडिचर शो कर दिया। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको देखो क्या करना है, वहाँ से उठाना है सारी इनकम और एक्सपेंडिचर को जिगजैग में ट्रांसफ़र करना है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सो देखिए एक मिनट, ये देखिए ये आपका रिसिप्ट, ये पेमेंट। अब सारी रिसिप्ट इधर जाएंगी, सारी पेमेंट इधर ट्रांसफ़र होंगी, कुछ इस तरीके से होगा। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसके थ्रू हम करेंगे। ये देखिए, तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ मैं, ओके। सो ये हो गया है आपका। अब क्वेश्चन में देखिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया था, आपको ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे रिसिप्ट में दिया था वो था टू कैश इन हैंड, टू कैश इन हैंड, ठीक है। आपको ये दिया हुआ था, आपको टू कैश इन हैंड दिया था। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, टू कैश इन हैंड, बट कैश तो आता ही नहीं है आपका। मैंने पहले ही बता दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं आएंगी, ना ही कैश इन हैंड ना ही कैश एट बैंक। तो आप देखिए फटाफट से, इनकम साइड की बात कर रही हूँ अभी मैं, तो यहाँ मैंने इनकम साइड में कहीं कोई कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं शो किया है, ओके। अब इसके बाद फटाफट से आइए फिर से क्वेश्चन पे देखिए, सब्सक्रिप्शन आपको दिया है। अब सब्सक्रिप्शन में आपको ईयर क्वेश्चन में दिया है कितना, 31 मार्च 2019, यानी ईयर आपका कितना चल रहा होगा स्टूडेंट, 2018 टू 19, ये आपका करंट ईयर है। तो और हमें क्या लेना होता है, सिर्फ करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेना है। तो आप मुझे बताइए 2017-18 क्या करंट ईयर होगा, क्योंकि ईयर तो मैंने बता दिया इस बार का 2018-19 है, तो क्या आपका ये करंट ईयर है, नहीं है। तो क्या ये 30,000 शो करूंगी मैं इनकम साइड में, नहीं करूंगी स्टूडेंट। 2018-19 में 2,25,000 है, क्या ये इस ईयर का है, शो करूं मैं इनकम के तौर पे, हाँ जी मैं इसको करूंगी। तो क्या करूंगी, ये देखिए आप फटाफट से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन में 2,25,000 शो कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 2019-20 ईयर तो मेरा कितना था, 18-19 है, तो 19-20 तो मेरा नेक्स्ट ईयर हो गया ना। नेक्स्ट ईयर का डेटा 10,000 नेक्स्ट ईयर में शो करूंगी, इस ईयर क्यों शो करूं, तो ये भी शो नहीं होगा। अब अगले इसी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग के लिए आपने डोनेशन दिया है स्टूडेंट। ये जब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगी तब बताऊंगी कि आखिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कोई ऐसा फंड या कोई ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफिक होता है, जो कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है, उसको हम बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया है, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आपका बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो कहाँ पर आएगा, और बिल्डिंग कहाँ आती है आपकी, फटाफट से बताइए। बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है या फिर बैलेंस शीट में आती है, याद आ रहा होगा, बैलेंस शीट में आती है, तो ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 60,000। अब अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर रखे होंगे तो उसके माइंड में ये आ रहा होगा, अगर डोनेशन नहीं मैडम, डोनेशन तो
प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आता है। बिल्कुल, अगर ये सिर्फ डोनेशन होता ना तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता। कहाँ? यहाँ पर इनकम साइड में, यानी क्रेडिट साइड में, यहाँ पर मैं बाय डोनेशन लिखती। लेकिन बच्चे ये एक स्पेसिफिक फंड है, लैंड से रिलेटेड है, तो हम वही लैंड की वैल्यू में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब और क्या दिया है, एंट्रेंस फीस दी है। तो हाँ जी बिल्कुल, एंट्रेंस फीस आपकी आएगी क्योंकि ये इनकम होती है। किसी ने एंट्री ली है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, इनकम है, तो ये भी मैं शो करूँगी कहाँ पर? इनकम साइड में, बाय एंट्रेंस फीस। ये 23,000 मैंने शो कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद टू लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी देखिए, अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी। ये जो वाई है ना, अगर आपको समझ आ गया तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी का मतलब क्या है? पूरी की पूरी लाइफ में मेंबर एक बार ये लेगा, राइट, वन टाइम पर लेगा। तो क्या ये एक्टिविटी रिवेन्यू नेचर की होगी? क्या हम बार बार लाइफ टाइम मेंबरशिप रिसीव करेंगे अपने मेंबर से? नहीं, जब भी कोई न्यू मेंबर आएगा वो सिर्फ एक बार देगा, उसके बाद पूरी लाइफ में कभी नहीं देगा। तो ये रिवेन्यू नेचर की नहीं है। हमें कभी, देखिए ये डेली हमें रिसीव नहीं हो रही है, ये हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। ये कैसी है हमारी? कभी कभी हमें रिसीव होगी, जब कोई नया मेंबर आएगा तभी, जब न्यू मेंबर आएगा तब आपको ये रिसीव होगी। तो यानी कि ऐसी जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी कहाँ पर जाएगी बच्चे? ये हो गई कैपिटल नेचर की, और कैपिटल नेचर की हुई तो कहाँ जानी चाहिए? बैलेंस शीट में जाएगी, लाइबिलिटी साइड में, ना कि हमारी यहाँ आएगी। अब जब ये बैलेंस शीट में जाएगी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, तो हम वही शो करेंगे। तो यहाँ से इसे कैंसिल करना है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर शो देखिए कहीं नहीं हो रही है, ये नहीं होगी। अगर नॉर्मल मेंबरशिप है वो शो होगी, बट अगर लाइफ टाइम आ गया तो नहीं होगी। इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट तो रिसीव करते ही हैं हम, और ये जो इंटरेस्ट है हम ईयरली बेसिस पर रिसीव करते हैं, हर साल करते हैं। इनकम है, कभी कभी वाली नहीं है इंटरेस्ट। तो 18,000 शो करूंगी मैं। ऐसे ही अगर अपने कस्टमर को लॉकर दे रखा है, लॉकर की फैसिलिटी दी है, देखिए जो लोग बैंक में लॉकर लेते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें चार्जेस पे करने पड़ते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। वो ईयरली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है, वो हाफ ईयरली हो सकता है, जैसा भी बैंक ने फिक्स किया हो। तो ये बैंक की कैसी होती है? नॉर्मल जो है रिवेन्यू एक्टिविटी होती है। सो लॉकर रेंट भी आएगा। तो दोनों चीज़ें कहाँ पर आएंगी आपकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाय इंटरेस्ट भी शो किया, देखिए मैंने 18,000, और बाय लॉकर रेंट 42,000 शो कर दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप फटाफट से ये हुआ पूरा। अब इनकम की साइड तो खत्म, रिसिप्ट साइड पे कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ इनकम और होगी नहीं। अब आ जाइए फटाफट से पेमेंट साइड पे। अब पेमेंट साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ जानी चाहिए? रिसिप्ट वाली अगर मेरी इनकम साइड पे जिगजैग करके गई तो पेमेंट वाली कहाँ जाएगी? एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगी जिगजैग करके, तो वहीं दिखाएंगे हम। अब देखिए, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो वहाँ चली जाएगी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 38,750 करके वहाँ शो कर दूंगी। बाय लाइटिंग है तो टू लाइटिंग हो जाएगा, अभी आपको दिखा भी दूंगी मैं, इतना समझिए, ठीक है। ऐसे ही बाय रेट्स एंड टैक्सेस हैं तो यहाँ टू रेट्स एंड टैक्सेस हो जाएंगे। ये देखिए आप फटाफट से, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू लाइटिंग, टू रेट्स एंड टैक्सेस, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो हर मंथ होती हैं या ईयरली होती हैं, राइट, रेगुलर नेचर की है। टेलीफोन चार्जेस आपका हर महीने बिल पे करते हो ना, तो वही चीज़। पोस्टेज एंड करियर के चार्जेस हैं, नॉर्मल है। वेजेस और सैलरी
एम्प्लॉयज़ को हमेशा देते हो, तो ये तीनों आएंगे यहाँ पर 2 करके, 2 2 और 2 करके। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया है तो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आपको पे करना है, वो भी करते हो। अच्छा मुझे बताइए, क्या फर्नीचर भी मैं हमेशा परचेज करती हूँ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फर्नीचर का बिजनेस नहीं है मेरा, तो क्या मैं हमेशा फर्नीचर परचेज करूँगी? नहीं, कभी कभी परचेज करूँगी। किस लिए? मेरे कस्टमर आते हैं उन्हें बिठाने के लिए, तो ये तो एक तरीके की असेट है ना फर्नीचर, तो क्या मैं इसे एक्सपेंडिचर में शो करूँ या नहीं करूँ? फटाफट से बताओ स्टूडेंट, क्या ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की? यानी फर्नीचर मैं डेली डेली बेसिस पे खरीदती हूँ या 3 4 5 साल में कभी एक बार खरीदती हूँ? तो कभी एक बार खरीदती हूँ, इसलिए फर्नीचर शो नहीं होगा मेरा। देखिए, वेजेस शो हुआ, इंश्योरेंस शो हुआ, पोस्टेज करियर, टेलीफोन चार्जेस, लेकिन मैंने फर्नीचर शो नहीं किया। अच्छा, इसके बाद क्या था यहाँ पर? क्लोजिंग कैश का बैलेंस दिया था, तो फीचर में पहले ही बताया कैश बैलेंस नहीं आएगा आपका, ये बैलेंस शीट में जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है इसकी। बैलेंस शीट जब बनाना बताऊंगी तो बताऊंगी ओपनिंग आएगा या क्लोजिंग कौन सा आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, सो बेसिकली अब आप देखिए, आपने अपने इनकम साइड पे भी सारे के सारे जो भी आपके आइटम्स थे वो आपने ट्रांसफ़र कर दिए, और एक्सपेंडिचर साइड पे भी। अब आप क्या करेंगे? इन्हें टोटल कर लीजिए। इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका? 3,08,000, 3,08,000 का ये टोटल हो जाएगा। अब इस 3,08,000 में से ये वाला प्रिंटिंग स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड करियर, वेलकम, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ तक का पूरा टोटल कीजिए। तो इसका टोटल कितना होगा आप तो ये देखते हैं एक बार। तो इसका टोटल होगा स्टूडेंट 1,89,600। सो टोटल कितनी थी आपकी? 3,08,000, उसमें से 1,89,600 को माइनस करेंगे। देखिए, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो डिफरेंस आया 1,18,400 का। क्या होगा ये? सरप्लस है या फिर डेफिसिट है? फटाफट से बताइए। अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा? तो सरप्लस होगा स्टूडेंट, ठीक है, डेफिसिट नहीं होगा। तो सरप्लस हुआ है 1,18,400 का, तो ये सरप्लस मैंने शो किया। और इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपकी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। ये कुछ आपका बुक में भी आपको दिया हुआ है वर्किंग नोट, ठीक है। ये वर्किंग नोट में आपको सारा बता चुकी हूँ स्टूडेंट कि कैसे आप बता सकते हो कि जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, यहाँ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी यहाँ जाएगी, वही चीज़ें आप लिख के बताते हो। एक बार आप बैलेंस शीट बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप खुद से ही वर्किंग नोट बनाना भी सीख जाएंगे कि कैसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तीनों अकाउंट आपको आने चाहिए ना, राइट स्टूडेंट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छे से कीजिए, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाए तो समझिए आपके 6 या 8 मार्क्स जो हैं वो आपके पूरे होते हैं, ठीक है। 6 का ही एक क्वेश्चन आता है तो आपके 6 यहाँ से मिल जाते हैं, 4 का एक छोटा आता है, इस तरीके से आपके पूरे 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट पढ़ते रहिए। आगे की क्लास में बैलेंस शीट सीखेंगे और आगे के कुछ न्यू पॉइंट्स लेकर आपके साथ आऊँगी और डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।